नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग के साथ। उत्तराखंड से खबर है, पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर, बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट। बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट, पहाड़ से मैदान तक शीतलहर का प्रकोप। पहाड़ से मैदान तक शीतलहर का प्रकोप। हरिद्वार ऊधम सिंह नगर में बढ़ा कोहरा। हरिद्वार ऊधम सिंह नगर में बढ़ा कोहरा, बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट। बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट, पहाड़ से मैदान तक शीतलहर का प्रकोप। पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से पहाड़ी इलाकों में और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हरिद्वार ऊधम सिंह नगर में कोहरा बढ़ने की वजह से और पहाड़ी इलाकों में सफेद चादर दिखाई दे रही है, क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं? अगर हम पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो पूरा उत्तराखंड में जो मौसम का मिजाज जो बदला हुआ इस समय नजर आ रहा है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, चाहे आपका उत्तरकाशी का क्षेत्र हो, चमोली का क्षेत्र हो या पिथौरागढ़ की ऊंची पहाड़ियां हो, रुद्रप्रयाग के ऊंची पहाड़, यहाँ पर मौसम का जो तापमान है वो लगातार यहाँ पर गिर रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में कह सकते हैं कि लगभग 3500 ऊंचाई मीटर से अधिक के जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कई जगहों पर मौसम का हिमपात, यहाँ पर पहला हिमपात है। और चमोली जैसे क्षेत्र में जहाँ पर बुग्याल है वहां पर ये कह सकते हैं कि अब तक 2 हिमपात यहाँ पर हो चुके हैं। और इसके चलते कह सकते हैं कि जो लगातार पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है उसके चलते मैदानों में जो ठिठुरन है वो यहाँ पर बढ़ने लगी है। ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद दोनों जगहों पर अगर मौसम विभाग के अनुमान की अगर हम बात करते हैं तो दोनों जगहों पर कोहरा छाए रहने की पूरी उम्मीद है। और लगातार सुबह शाम जो कोहरे की चादर वो यहाँ पर शहर उड़े हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कह सकते हैं कि अगले 1 सप्ताह के भीतर जो मौसम रहेगा वो शुष्क यहाँ पर रहेगा। ऐसे में जो तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री उसमें यहाँ पर और गिरावट यहाँ पर हो सकती है। उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर तापमान इस समय -, डिग्री में जा चुका है। चाहे आपका केदार घाटी हो, बद्रीनाथ का क्षेत्र हो या जैसे जो क्षेत्र है चमोली के, वहां पर इस समय जो रात का समय का जो तापमान है वो यहाँ पर 0 से नीचे चला जाता है। और ऐसे में जो लोगों की परेशानियां वो बढ़नी शुरू हो चुकी है। उत्तरकाशी और चमोली 2 ऐसे जनपद है जहाँ पर इस समय कह सकते हैं कि जब मौसम यहाँ पर सर्द का मौसम होना शुरू होता है, मौसम बदल होता है, तो वहां पर जो बर्फ की चादर ओढ़नी, बर्फ पड़नी शुरू होती है, तो वहां पर जो कई ऐसे गांव हैं जिनका जिला मुख्यालयों से संपर्क कर जाता है। तो इसलिए जिला प्रशासन जो ज्यादा एहतियात बरतने के निर्देश यहाँ पर देंगे, सतर्कता बरतने के निर्देश देंगे। जो खाद्य आपूर्ति जो सामान है वो भी यहाँ पर बरकरार रहे उन क्षेत्रों में जहाँ पर हिमपात ज्यादा होता है। इसके अलावा जो शहरी जो क्षेत्र है, जैसा आप नगर निगम के क्षेत्र कह सकते हैं, नगर पालिका के क्षेत्र कह सकते हैं, नगर पंचायतें जो है वहां पर अलाव या दूसरी जो सुविधाएं, उन सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया जा चुका है, जिसके लिए बजट आवंटित हो चुका है। और ऐसे में जनता को कोई परेशानी इस सर्द मौसम में ना हो, उसकी समय रहते उचित व्यवस्था, उचित प्रबंध करने के लिए निर्देश भी दिए जा चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आने वाले 1 सप्ताह का जो मौसम है उसमें इसी प्रकार से यहाँ पर ठंड बढ़ने की पूरी संभावना है। और 23 दिसंबर के बाद कुछ मौसम में और परिवर्तन यहाँ पर हो सकता है, जिसमें हल्की बारिश की संभावना यहाँ पर जताई जाती है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, सफेद चादर चारों ओर देखने को मिल रही है। पर्यटकों की यदि हम बात करें तो पर्यटकों की क्या संख्या इस समय बढ़ रही है और क्या कुछ इंतजाम उनके लिए किए गए? बिल्कुल, उत्तराखंड के जो हिल स्टेशन है, आप जैसे कह सकते हैं कि चमोली का औली जो क्षेत्र है, टिहरी के जो ऊंचे जो क्षेत्र है, आपका धनोल्टी का क्षेत्र हो या उत्तरकाशी के जो क्षेत्र है जहाँ पर बर्फबारी बढ़ती है, या रुद्रप्रयाग के जो बुग्याल है, वहां पर जो सैलानियों का आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जहाँ जहाँ पर बर्फ पड़ रही है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वहां पर सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं। और चमोली में इस समय कह सकते हैं कि जो औली जो पर्यटक जो क्षेत्र है वहां पर इस समय सैलानियों के आने की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। और आपके जितना आप कह सकते हैं राजधानी मसूरी का, वहां पर भी लगातार सैलानियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अभी तक ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, जैसे मौसम का पूर्वानुमान जारी हो रहा है कि इस साल के अंत तक यानी दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बर्फबारी यहाँ पर हो सकती है। तो ऐसे में सैलानियों ने अभी से ही अपनी एडवांस बुकिंग करनी शुरू कर चुकी है, यानी पहाड़ों की ओर सैलानियों का रुख हो चुका है।
जो उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समझा जा सकता है और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम भी होंगे। लेकिन जिस प्रकार से ठंड बढ़ रही है, ऐसे में स्थानीय प्रशासन को भी सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है ताकि आम जनता की परेशानियां बढ़े ना, उन परेशानियों का हल निकाला जा सके। जी बिल्कुल अभय, तो जिस तरह से लगातार मौसम को लेकर जगह जगह पर बर्फ की चादर देखने को मिल रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम उन लोगों के लिए किए गए हैं? जिस तरह से अलाव की व्यवस्था की जाती है, रैन बसेरा की व्यवस्था की जाती है, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए, नगरीय क्षेत्रों में कह सकते हैं कि जो रैन बसेरों की स्थिति है उसको समय रहते सुदृढ़ करने के लिए कहा गया, व्यवस्थित करने के लिए कहा गया, ताकि वहां पर जो लोग रात के समय रहते हैं उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े उन लोगों को। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जो खाद्य आपूर्ति का जो सामान है, आप जैसे राशन समझ सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर बरसात ज्यादा होती है या जो केरोसिन जो तेल आता है वो समय रहते हैं उन क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया जा चुका है ताकि उन गाँवों में किसी प्रकार से जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जो पर्यटक जो क्षेत्र है जहाँ पर बर्फबारी गिर सकते हैं तो वहाँ पर होटल से जो दूसरे जो प्रशासन है उन सभी को भी समय रहते हुए दुरुस्त करने के लिए कहा गया ताकि पूरा प्रबंध वहां पर हो सके। जो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं उन सैलानियों को किसी प्रकार से असुविधा का सामना न करना पड़े, उनको पूरी सुविधा यहाँ पर मिल सके और उत्तराखंड का जो पर्यटन है, उत्तराखंड का जो नैसर्गिक सौंदर्य है वो सभी जगह फैल सके, सब लोग उसका आनंद ले सके। उसी प्रबंध करने के लिए पहले से ही यहाँ पर निर्देशित किया जा चुका है। जी बिल्कुल अभय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो जिस तरह से सफेद चादर चारों तरफ देख रहे हैं, तमाम इंतजाम प्रशासन के द्वारा किया गया है, चाहे पर्यटकों की बात की जाए या फिर रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था की जाए, प्रशासन की तरफ से सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड विषम परिस्थितियों वाला पहाड़ी राज्य है जहां सर्दियों में ज्यादा ठंड और बर्फबारी पहाड़ों पर चुनौती बढ़ा देती है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपको ये पता चलेगा कि आखिरकार उत्तराखंड के पहाड़ के लोग पहाड़ के इन चुनौतियों को भी खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। टिहरी जनपद के सीमांत गांव में गंगी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें सीमांत गांव में गंगी में शादी समारोह में ग्रामीणों ने बर्फबारी के बीच जमकर डांस किया। बारिश से प्रदेश के पहाड़ों क्षेत्रों में जोरदार ठंड बढ़ गई है, तो वहीं बर्फबारी से शादी के समारोह और स्कूली बच्चों की मस्ती का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें गंगी में जोरदार बर्फबारी के बीच में गांव में शादी समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें ग्रामीण शादी समारोह में डांस करते हुए और ठंड का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्कूलों में भी बच्चे बर्फ में मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं।